केंद्र मंत्री हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब डी पटवारी जी, जिनका नाम तो आपने सुना भी है और देखा भी है। जब दिया जिला अध्यक्ष बने तो कुछ अध्यक्ष बनाया था, उस समय सबसे पहले ट्रैक्टर बिठा के हम लोग लेकर आए थे। दिन आपके स्कूल के वास्ते यात्रा चालू हुई थी। जब से हम जीतू बिहार जुड़े, हमने किसी प्रकार कोई ऑफर नहीं किया, लेकिन हम लोग इसलिए नाराज होते हैं कि गरीब बस्तियों में जो वादे करते हैं वो पूरे हो नहीं पाते। हमने भी आपके देखो सरपंच साहब होंगे तो बुरा मान जाएंगे मेरी बात का, मनोहर जी ठाकुर साहब, उनको हमने इतनी ताकत से जिताया, लोगों से इतने वादे किए और वो एंड टाइम पे बीजेपी में चले। मनोहर जी ठाकुर साहब कार्यकर्ता नाराज, फिर उनको मनाया, उनके हाथ से जोड़े। मैं भी जनपद लड़ा, लोगों ने कहा जमीन पकड़ कैसी होती है, मैंने कहा अपन भी जमीन पकड़ दिखाओ। मैं भी लड़ा, 6 जनों के बीच में जनपद का लड़ा, 22 वोट जनपद का मैं हरा, 1395 वोट में लाया निर्दलीय। एक अकेला बुलेट से मेरा खुद का प्रचार करता था और ना कोई होर्डिंग ना पोस्टर, सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ। क्योंकि अभी भी हमने फिर बाद में वो बात भूले, तुलसी भैया को हमने जिताने की बहुत कोशिश की, 15,000 पहले से हारे थे, वो गड्ढा भी हमने पूरा 1500 वोट से उनको जिताया, मंत्री भी बनाया। बाद में हमें को ये सिला मिला कि आज हम लोग मुसीबत के फिर दौर में चल रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि भैया कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी नेता हो, उनसे ये बोलो कि एंड में धोखा दे के नहीं जाए, बेचारे हम तो जो चलो ठीक है निकल जाएंगे, लेकिन जो लोग कमजोर है वो और कमजोर हो जाएंगे, उनका मरण है। क्योंकि हम लोग वादा करते हैं और कार्यकर्ता हमेशा वादा करने में गंभीर में जाता है। माता बहनों के पैर पड़ते हैं, भैया तुम्हारी कुटी दिलाएंगे, तुम्हारा कूपन बनाएंगे, हर समस्या। ये महिला बैठी है 35 साल से बेचारी वे परेशान है, जो भी वोट मांगने जाता है तो इनसे वोट ले लेते हैं, बाद में कहते हैं कि इनकी कॉलोनी अवैध है। तो फिर वेद कब होगी जब हम वोट ले लेते हैं इन लोगों से। इतने इतने कीचड़ में जाते हैं, कम से कम 50-100, वो तो हमारे सरपंच साहब क्या बताएं, लेकिन बात बिल्कुल साची है, ताली बजा। पर इसके लिए दोषी को दूसरा मिलावटी है कि दूसरा है? अरे लेकिन वो तो दोषी है, वो तो क्या करें, लेकिन हमें आज कसम खानी होगी, कोई भी व्यक्ति वो चाहे पहले अपने थे तुलसी राम की सिलावट। सुनो, ये संसद का जब आए तो हिसाब कर लेना है। लेकिन अभी तो वो भी उनसे शादी तो ले। एक बात तो यार, मेरी भाई है ना, मेरे तक अपने स्कूल के टाइम से मिला कि नहीं मिला? मेरे को ये बता कि ये जो दूसरी रात की लड़ाई भी करनी है कि वोट निकाला, कार्यकर्ताओं ने भी बात करी, सबका मान सम्मान या अपमानित भी हुए, सम्मानित भी हुए, सब हुए। पर ये जो इनने वोट बेचा, इसका एहसास कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए? दिलाना चाहिए। मेरा बेसिक ये है कि अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि कांग्रेस क्या और बीजेपी क्या। थोड़ी देर के लिए ये बताओ कि एक विधायक को दिन रात मेहनत करके हमने चुन लिया। मैं राहू से मेरे को लोगों ने चुना, कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले किसी के पेट छू रहा है, किसी के हाथ जोड़ रहा है, किसी से क्या वादे कर रहा है, किसी से सच बोल रहा है, किसी से झूठ बोल रहा है। और मैं मेरे स्वार्थ के लिए भोपाल और दिल्ली जाके फिर उनका गला घोट दूं, उनको देखूं ही नहीं, तो फिर मेरी क्या सजा? बस हराएंगे और क्या सजा? तो भैया ऐसा है, फिर भाई साहब बोलते हैं कि 40 साल से जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े, ये सब उनके साथ ही थे, बुजुर्ग हो गए। उन्होंने कहा कांग्रेस में तो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो ये सब क्या क्या पाकिस्तान से है? अरे ये लोग हिंदुस्तान आपकी सेवाई 25, 30, 40 साल से संगठन नहीं है तो क्या है? और बीजेपी में संगठन काम करता है, क्या कहते हैं? संगठन। और कांग्रेस में व्यक्ति काम। अभी भाषण दिया ना हमने परसों, तब वो आए तो उनको हिसाब बताना कि संगठन क्या होता। बताओगे कि नहीं बताओगे? बताएंगे। अब ये बात तो कार्यकर्ताओं की, एक जो वोट देते हैं लोग, वो चाहे बीजेपी में दे या कांग्रेस में दे, वोट देने वाले की एक इमेज होती है, एक सम्मान होता है। भावना से वोट डालने जाते हो तो बिना पूछे आपने साल भर में चुनाव करा दिए, जिस वोट ने दिया था उस वोट डालने वाले क्या गलती? जिसने तुम्हें चुनाव के चुन के भेजा, गलती है उसकी वोट डालने वाले की? वो नहीं पूछेगा अभी कि भैया आप 1 साल पहले तो वोट लेने आए, आप वापस काहे का वोट? क्या बोलेंगे उनको, क्या कहेंगे?
ये कहेंगे कि मैं 50 करोड़ में बिक गया, क्या कहेंगे? अगर ये कहेंगे तो फिर भैया अगर बिक गए तो एक वोट की कीमत फिर 50 करोड़ के हिसाब से सावेर की निकाल लो, वो भी बिकाई हो। आप करा क्या? मंत्री थे भाई, है कि नहीं थे? तो ये तुलसीराम सिलावट, इसको सबक सिखाने का टाइम है। क्या टाइम है? सबक सिखाने। जोर से बताओ क्या टाइम है? सबक सिखाने का। किसी को जिताना सेकंड है, अभी इसको हराना है। मेरा क्या तेजी बनती, मैं नहीं भी आऊं तो चले, पर मैंने क्यों ये माथे पे फेटा बांधा? पहलवान में दंड वंड नहीं लगाता हूँ, पर पहलवान बहुत बड़ा हूँ, ध्यान रखना। तो एक बात समझ लेना कि आप सब गरीब के वोट की भी कीमत एक उतनी ताकत की होती है, और अमीर के वोट की भी, पैसे वाले की वोट अरबपति हो वो भी एक ही वोट डाल सकता है, और गरीब भी एक ही वोट डाल सकता है। आज के पंजे ने क्या गलती की कि 100 रुपया 100 यूनिट कमलनाथ जी ने बिजली के बिल की गलती की? बताओ मेरे को की क्या? अभी बिल क्या आ रहा है? 1500। पहले क्या गलती की? किसानों के 1 लाख रुपए तक के सबके कर्ज माफ कर दिए, और 2 लाख रुपए की 1 जून से होने से जैसी पैसे की व्यवस्था थी वैसा करना था। तो कहने लगे 10 दिन में क्यों नहीं किए? अरे भैया 10 दिन में नहीं किए, साल भर में कर दिए। कोई इतना गुना तो पॉलिटिक्स में चलता है? नहीं चलता। जैसी व्यवस्था थी वैसा बनाया। 600 रुपए इनकी वृद्धा की पेंशन पूरी बीजेपी ने 15 साल में 300 की, हमने 1 साल में 600 की कि नहीं की? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीराम सिलावट जाने से 3 दिन पहले तक कहता था कि नहीं कहता? तो आप 3 दिन पहले तक क्या बोलता था और 3 दिन बाद क्या बोलेगा? तो आओ तो हिसाब मांगो। और मैं ये आपकी धर्मशाला किसकी है? गार्डन। आप मेरा ये फोटो चल रहा है, मैं आपको मेरा अहंकार कभी भी आगे रह की बात नहीं करता हूँ, बहुत हाथ जोड़ के विनम्रता से, तुलसी सिलावट अब चुनाव जीत के नहीं आएगा, मैं वचन देता हूँ। तो आप लोग संख्या, लोग पैसे वाले, गरीब, चिंता मत कर। और अभी तो मैं आऊँगा, घर घर जाऊँगा, मिलेंगे, बैठेंगे, मोहल्ले मीटिंग करेंगे, सबसे बात करेंगे, और इसको चुनाव यहीं से चंद्रावतीगंज से हराएंगे। तैयार हो तुम लोग? अब रही बात 2 तरीके, एक तो कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से वोट, और एक सिद्धांत और मानवता के हिसाब से वोट। ये चुनाव पार्टी का कम, पर उससे ज्यादा मानवता का चुनाव है, सिद्धांतों का चुनाव, व्यवहारिकता का चुनाव। ये चुनाव है बिकने वाले आदमी का और सच्ची पार्टी का। एक बीजेपी के लोग भी वोट क्यों दें इनको? बीजेपी में चले, क्यों देना चाहिए बताओ? अभी तक बीजेपी वालों को तुम रात दिन पीड़ित करते रहो, दुखी करते हो, आप कह रहे हो मैं तुम्हारा हूँ, और हमें कह रहे हो कि तुम हमारे दुश्मन हो। तो जिनने रात दिन साथ नहीं दिया उनके नहीं हुए, तो इनके कैसे हो जाएंगे? कैसे होंगे बताओ ना मेरे को। 40 साल से जिस पार्टी में रहे उसके नहीं हुए, तो फिर इनके कैसे होंगे क्या? तो ये बात अब तक को सबको समझनी है। मैं चंद्रावतीगंज की पॉलिटिक्स से इतना परिचित नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, पर 15-20 दिन, महीने भर में परिचित हो अच्छे से, हो एक घर से हो जाऊँगा, तरीके से हो। और नए बच्चों से अभी तो अगली बार जब मीटिंग करेंगे तो नए छोड़े यहाँ चंद्रावतीगंज के खूब दिखा दूंगा मैं आपको, सब मैं जरा जमा दूंगा आपके। तो आप सब इकट्ठे रहो, मस्त रहो, अच्छे रहो। एक ही बात, हमारे वोट का बदला लेना है, जो पहले दिया था हमने उसका बदला लेना, ये ध्यान रखो। और ये किसी का कुछ भी नहीं गया घर से, पर एक आत्मा में अंदर से बुरा सबको लग रहा है जो सच्चा कांग्रेस कि यार मैंने इसकी मेहनत की और मेरा वोट में दिया है, बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बस उस अंदर से बुरा जो लग रहा है उसका अपने को, उसका हिसाब का बदला लेना। इस बात तो इस बार भी आप पूरे सूर्याणी से हरा ना, अभी तक की सबसे बड़ी हाथ तुलसी सिलावट की यहीं से वो भी चल रहा है। भीड़ जा तुम कचकची, तुम सब भिड़ो। और मैं जीतू पटवारी हूँ, ध्यान रखना, टीवी पे ठीक ठाक लड़ता हूँ लोगों से, जैसे वहाँ लड़ता हूँ वैसा ही जमीन पे भैया है ना। अभी तक बिल माफ नहीं हुए, शिवराज जी रोज चिल्ला रहा टीवी पे। बिल अभी उनने कल भरे हम लोगों ने, तो बोले इस महीने माफ नहीं होंगे, आपको पूरा बिल भरना, उसके अगले महीने जो रेगुलर थे उनके माफ होंगे। तो 15,000 आ गया 2 महीने का, वो भरना, तो भरे।
भर दिया सबने, अच्छा माफ नहीं हुआ है कुछ भी अभी। और जो बिल रेगुलर भर रहा उनका अगले महीने माफ होगा आधा। बदला लो। बस कटिंग अरे भर ही रहेगा ना, तो कटिंग क्या करना। जी मेरा गांव निमाड़ की रहने वाली हूँ मैं। जी महेश्वर तहसील में हाँ, हाँ, हाँ। 3 दिन तक रमेश नेव के उसमें चुनाव में मेरे घर रही और फोटो वाले वो सरपंच तो साहब करना क्या? सब गए हुए थे, बता रही हूँ आपको। और मैं इतने वादे करके आई कि सबका कर्जा माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो आज तक किसी का भी वहाँ पे नहीं हुआ। सब शिवराज लोग नाराज जी हुआ। को तो बिल्कुल सही बोला आपने, पर शिवराज जी को तो अभी बाद में आएंगे, तुलसीराम जी को पहले तो इनसे हिसाब है। बीजेपी वाला, ठीक है। सुनो मेरी बात, बीजेपी वाला एक आदमी इतनी फितरत फैलाता है जो अपने इतने मिलकर नहीं फैला सकता, इसलिए इन सबको जागरूक कर दो। बिल्कुल समझ गए भैया क्या कह रहे हैं। और मैं 40 साल तक मैं पहले पहले बलवाड़ा मेरा मायका था, मेरे पापा और खानदानी सब थे, लेकिन यहाँ पंच का चुनाव लड़ा कांग्रेस तो वो जो बीजेपी वाला था नहीं, वो